मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, मंच के सामने उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ महानुभाव, आदरणीय शिक्षक बंधु और भारत के भविष्य निर्माण के दायित्व वहन करने की अपेक्षा जिनके ऊपर है, ऐसे सारे प्यारे बच्चे। शिक्षा महाकुंभ ये नाम ही रोमांचित करने वाला है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से कुछ परिवर्तन होता ही है। मंथन होना चाहिए। मंथन के माध्यम से प्रारंभ में कुछ निकलता है, लेकिन अमृत अंत में निकलता है, विष भी निकलता है उससे। इसलिए मंथन के माध्यम से प्रारंभ में ही अमृत की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अंत में अमृत निकलेगा ही, इस विश्वास के साथ मंथन करते ही रहना चाहिए, अच्छा निकलेगा ही। आज का थीम भी बहुत अच्छा है, शालेय शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों को इंटीग्रेट करना। अभी तक ऐसा नहीं है। प्राइमरी में क्या पढ़ाया जाता है ये माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर शिक्षकों को मालूम नहीं रहता, और सेकेंडरी एजुकेशन में क्या पढ़ाया जाता है ये माध्यमिक शिक्षकों को जानकारी नहीं रहता, और महाविद्यालय में क्या पढ़ाया जाता है ये सेकेंडरी एजुकेशन के शिक्षकों को पता ही नहीं रहता, और यूनिवर्सिटी वालों को महाविद्यालय में क्या पढ़ाया जाता है ये पता नहीं है। सभी अपने अपने दुनिया में हैं। जगत गुरु ऐसे मजाक में कुछ लोगों को कहा जाता है कि चार दीवारों के बीच में, उसी को जगत ऐसे मानते हुए अपने आप को जगत गुरु के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वही उनका जगत होता है। ये हार्ड सेपरेशन के कारण विकास नहीं होता। इंटीग्रेशन के बिना, एकात्म हुए बिना विकास संभव नहीं हो पाता है। आई स्पेशलिस्ट को कान से संबंध नहीं है, कान कुछ भी हो जाए, आंखें ठीक हो जाए और वो संतुष्ट हो जाता है। अरे आंख को ठीक करते करते ये खराब हो गया ना, फिर मेरे से संबंधित लेना देना कुछ नहीं है, मुझे आंखें ठीक करना है। ऐसे नहीं चल सकता है। ये शरीर समग्र है, एकात्म है, सभी अवयवों के बीच संबंध है। देखने के लिए अलग अलग है, आकार अलग अलग है, काम अलग अलग है, लेकिन इंटरकनेक्टेड है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी शिक्षा, महाविद्यालय इंटरकनेक्ट नहीं करते तब तक विकास संभव नहीं है। यही जगह पूछता, बच्चों को पूछता यूनिवर्सिटी नहीं है क्या? अभी इस महाकुंभ के कारण यहाँ स्कूल बच्चे यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया है। शिक्षा नेतृत्व का एक सम्मेलन हमने किया था, देश भर के कुलपति, एनआईटी डायरेक्टर्स, आईआईटी डायरेक्टर्स, ये सभी आए थे, 400 से अधिक लोग।
मोदी जी उद्घाटन के लिए आए थे। उन्होंने भाषण करते हुए कहा, मुझे कॉन्वोकेशन के लिए कुछ लोग बुलाते हैं, मैं एक शर्त लगाता हूं। वो शर्त क्या है? कॉन्वोकेशन में पहली कुछ पंक्तियों में सरकारी विद्यालय के बाकी शिक्षक सभी उनके पीछे बैठना चाहिए। एक बड़ा शर्त है। क्यों? और जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, जो बच्चे बुद्धिमान स्टेज पर आते हुए गोल्ड मेडल स्वीकार करते हैं, उनके दिमाग में, उनके मन में से विकास नहीं हो सकता। गांव के सरकारी विद्यालय के सामान्य बच्चे को ये लगता है क्या ये यूनिवर्सिटी, ये महाविद्यालय मेरा है। मैं बिना बाधा, बिना आइडेंटिटी कार्ड, बिना सिक्योरिटी चेक मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश कर सकता हूं। तब तक विकास संभव नहीं है। और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, अनुभवी प्रोफेसर एक सामान्य विद्यालय में जाएंगे क्या? वहां जाते हुए वहां क्या चल रहा है ये देखने का प्रयास उनके द्वारा होगा क्या? जब तक नहीं होगा तब तक इंटीग्रेशन संभव नहीं है। आज आईआईटी के प्रोफेसर सोचता है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी मैं श्रेष्ठ हूं। यूनिवर्सिटी स्कूल एजुकेशन के समय में 15 वर्ष एक बच्चा स्कूल एजुकेशन में बिताता है, हायर एजुकेशन में 5 वर्ष बिताता है, पीएचडी नहीं करता है। तो जो होना चाहिए, जो निर्माण होना चाहिए, ये 15 वर्ष में हो जाता है। नर्सरी, केजी, यूजी और 12वीं तक। इसमें यदि हार्ड सेपरेशन अभी तक जो था एनईपी में उसको खत्म कर दिया है, लेकिन पॉलिसी में खत्म किया है, लेकिन प्रैक्टिस में जब तक वो नहीं आएगा तब तक परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। इसीलिए ये हार्ड सेपरेशन समाप्त करना ये हम सभी का कर्तव्य होना चाहिए। हम बहुत ध्यानपूर्वक इसको ठीक कर लेना, ठीक करना बहुत जरूरी। विद्यालय क्यों चला रहे हैं? Why we are running the school? What is the purpose of running the school? क्यों चला रहे हैं? मैं पूछता हूं, आप क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं मैं स्कूल चला रहा। तो स्कूल क्यों चला रहे हैं? ये मेरी आजीविका है। स्कूल आजीविका के लिए नहीं होनी चाहिए, एक बिजनेस नहीं होनी चाहिए। केवल 100 से 150 वर्ष पूर्व तक अपने देश में 3 चीजें बेची नहीं जाती थी। पहला है शिक्षा, दूसरा है अन्न, तीसरा है औषधि। ये तीनों बेचना महापाप ऐसा समझा जाता था। अभी यही 3 पैसे कमाने के लिए बहुत प्रभावी माध्यम बन गए हैं। इससे देश का विकास नहीं हो सकता। बैक टू द रूट्स, दयानंद सरस्वती जी आह्वान दिए थे, बैक टू द वेदास, गो बैक टू द वेदास। अभी हमको कहना पड़ेगा गो बैक टू द रूट्स। भारत को भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। दुनिया भी वही चाहता है, भारत को भारत के रूप में देखना चाहता है। भारत को इंडिया के रूप में देखना दुनिया नहीं चाहती है। अभी भारत को भारत के रूप में दुनिया में प्रस्तुत करने का दायित्व यहां बैठे हुए नई पीढ़ी के कंधों पर है।
कैसे प्रस्तुत करना? स्कूल एजुकेशन में परिवर्तन किए बिना भारत को भारत के रूप में आने वाले दिनों में प्रस्तुत हम नहीं कर पाएंगे। The whole world believes knowledge, information itself is the knowledge. दुनिया में ऐसे सोचा जाता है, ऐसे विश्वास है कि जानकारी ही ज्ञान है। जानकारी ज्ञान नहीं है। केवल भारत में नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट। इंफॉर्मेशन से स्किल डेवलप होता है, ज्ञान से वैल्यू डेवलप होता है। वैल्यू के बिना स्किल डेवलप होने से मनुष्य के अंदर विकार निर्माण होते हैं। उन विकारों के कारण वो विनाश की ओर स्वयं भी जाता है और आसपास के जो परिसर को भी विनाश की ओर ले जाता है। वैल्यू के आधार पर स्किल्स डेवलप होना चाहिए। मूल्यों के आधार पर कुशलता, मूल्यों के आधार के बिना कुशलताएं विकसित होती है, वो विनाश की ओर ले जाता है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा में केवल कुशलताओं के ऊपर ही हमारा ध्यान अधिक है। जो कुशल है उनको सम्मान अधिक मिलता है, जो मूल्यवान है उनको सम्मान नहीं मिलता। कुशलता सिखाया जा सकता है, मूल्य सिखाया नहीं जा सकता। Values cannot be taught. 2 into 2 is equal to 4. कोई भी सिखा सकता है, झूठ नहीं बोलना ये सिखाया नहीं जा सकता। एक पुरुष एक महिला को किस दृष्टि से देखना चाहिए इसको सिखाया नहीं जा सकता। उसके उदाहरण के माध्यम से अनुकरण किया जा सकता है। उपदेश से देश नहीं बदलता, खुद के उदाहरण से देश बदलता है। इसीलिए स्कूली शिक्षा में अभी क्यों चला रहे हैं? गणित पढ़ाने के लिए स्कूल चला रहे हो, विज्ञान पढ़ाने के लिए स्कूल चला रहे हो, या मनुष्य बनाने के लिए? मनुष्य बनाने के लिए स्कूल नहीं चल रही है, बिजनेस सेंटर्स हैं। इसीलिए स्वार्थी बना रहे हैं। घर में भी हम मनुष्य को स्वार्थी बना रहे हैं, विद्यालय में भी स्वार्थी बना रहे हैं। आप अच्छा होना चाहिए, आप अच्छा होना चाहिए, आप अच्छा होना चाहिए। अधिक अंक प्राप्त करो ताकि अच्छा नौकरी मिले। अच्छा नौकरी क्यों मिलना चाहिए? ज्यादा पैकेज मिलना चाहिए। बार बार ऐसी बात करते हुए स्वार्थियों का निर्माण हम कर रहे हैं, गैर जिम्मेदार व्यक्तियों का निर्माण हम कर रहे हैं। इसीलिए सड़क पर जब दुर्घटना घटती है तब उसको मदद करने के लिए ये तत्पर नहीं होता। वीडियो खींचने के लिए, फोटो खींचने के लिए तड़पता रहता है। वो तड़प रहा व्यक्ति को छिपाने के लिए, उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए तत्पर नहीं होता। गैर जिम्मेदारी का लक्षण है। सोशल मीडिया में प्रसार करने के लिए, प्रचार करने के लिए वो मर गया बेचारा, इसके लिए चिंता नहीं है। ये ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्तियों का जोड़ना, हर वर्ष अनगिनत लोग गैर जिम्मेदार हो रहे हैं। 90% लोग गैर जिम्मेदार हैं। दुष्ट, नीच, पापी लोग उद्देश्य पूर्वक जानबूझकर गलत करते हुए दूसरों को दिक्कत देने वालों की संख्या दुनिया में कम ही है। लेकिन जब तक ये 90%, 95% लोग, हम क्या कर सकते हैं, अरे हमसे क्या हो सकता है, ऐसे गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट देते ही रहेंगे, तब तक भारत का उद्धार हो ही नहीं सकता। ऐसे क्यों वो बोलते हैं? स्कूल शिक्षा के कारण गैर जिम्मेदार व्यक्तियों का निर्माण हो रहा है।
गीता में कृष्ण स्पष्ट रूप से कहता है स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपनी कैरियर स्वधर्म के अनुसार होना चाहिए। पर्पस ऑफ लाइफ एंड कैरियर ऑफ लाइफ दोनों अलग नहीं है। दुनिया में 5 प्रकार के लोग होते हैं। पहला समूह है खुद को जलाते हुए ज्ञान का प्रकाश देने वाले। दूसरे प्रकार के होते हैं इतना जल नहीं सकते, लेकिन जलते हुए जो ज्ञान का प्रकाश दिए हुए लोगों के माध्यम से दर्शाया गया मार्ग के माध्यम से चल पड़ते हैं दृढ़ता पूर्वक। उतना चल नहीं सकते, लेकिन उनके माध्यम से दिखाया हुआ मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक चल सकते हैं। तीसरे प्रकार के लोग हैं वो उस मार्ग पर चल भी नहीं सकते, लेकिन जो मार्ग दिखाते हैं और उस मार्ग पर जो चल पड़ते हैं। ऐसे 2 प्रकार के समूहों के बारे में मन में आदर और सम्मान रखते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। चौथे प्रकार के लोग हैं अंधकार में ही जन्म लेते हैं और अंधकार में ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है। 5वें प्रकार के लोग हैं अधूरा ज्ञान वाले हैं, सब कुछ जानते हैं, ऐसे सोचने वाले हैं, लेकिन नहीं जानते। दूसरों को दिक्कत देने में ही आनंद का अनुभव करने वाले होते हैं। और पहले 2 प्रकार के जो समूह के लोग हैं उनको आलोचना करने से ही इनको आनंद मिलता है। पहला और अंतिम 5वां समूह के लोग कम लोग होते हैं। यहाँ लाइट हमको दिख रहे हैं, बल्ब, वो स्वयं जल रहे हैं, इसीलिए हम आसानी से ये कार्यक्रम को संचालन कर पा रहे हैं। वो जलेंगे नहीं तो हम इस कार्यक्रम को संचालन नहीं कर सकते। जलने से उस बल्ब को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। शिक्षक ऐसे जलने वाले होना चाहिए। बिना जले वो शिक्षक नहीं बन सकते, नौकर ही है वो। आजीविका के माध्यम बनाते हुए नौकरी करने वाले, चाकरी करने वाले होते हैं। वो अमृतकाल में कुछ भी योगदान नहीं दे सकते। ऐसे शिक्षकों के कारण ही विद्यालय बिजनेस सेंटर्स बने हैं। एक मैं कार्टून देखा था, रिसेप्शन में जो बैठी हुई है महिला, वो पेरेंट्स को कह रही है बूट हमारे पास आपको लेना पड़ेगा, मोजे हमारे पास लेना पड़ेगा, पुस्तक हमारे पास खरीदना पड़ेगा, स्कूल बैग, स्कूल ड्रेस सभी स्कूल में ही आपको खरीदना पड़ेगा। तब वो पेरेंट्स पूछते हैं शिक्षा? तो वो कहती है वो ट्यूशन के लिए भेज सकते हैं। ये विद्यालय है क्या? लेकिन ऐसे विद्यालयों को भेजने वाले लाखों रुपए डोनेशन देते हुए भेजने वाले, अपने बच्चों को भेजने वाले कितने लोग नहीं है। ऐसे नाम, बड़े बड़े विद्यालयों का नाम बताते हुए गर्व का महसूस करने वाले बड़े बड़े लोग हैं। ऐसे लोगों को बड़े बना दिया, बड़ा बना दिया। लेकिन मनुष्य निर्माण का काम विद्यालय के माध्यम से होना चाहिए। मनुष्य का निर्माण कैसा होता है, इसके बारे में हमारी स्पष्टता नहीं है, विजन नहीं है, तो मार्ग तय नहीं कर सकते। मार्ग तय नहीं होता तो भटक जाते हैं। उस मार्ग ही तय नहीं है तो कहां चले? अंधकार ही छा जाता है। इसीलिए हमारे देश में शिक्षा के बारे में, शिक्षा यानी क्या, इसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप
उपनिषदों में बताया गया है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत् त्वं पूषन्नपावृण सत्य धर्माय दृष्टये। सोने के ढक्कन से सत्य का मुख ढका गया है। हे सूर्य, उस ढक्कन को हटा दो ताकि प्रत्येक मनुष्य सत्य के प्रति निष्ठ और धर्म को आचरण में लाने वाला बने। और ढक्कन सोने का ऐसा क्यों बताया गया? वो ढक्कन कौन सा है? कामनाएं, कामनाएं ही ढक्कन है। वो सोने का ढक्कन इसीलिए बताया गया है कि कामनाओं पर अपना प्रेम और अपना लगाव असीम है। जब तक कामनाओं के प्रति अपना लगाव कम नहीं होता तब तक मनुष्य नहीं बन सकता। गीता में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है, go beyond the natural instincts. If you don't go beyond the natural instincts, you cannot become a human. प्राकृतिक, स्वाभाविक, सहज प्राकृतिक आकांक्षाओं से परे जब तक आप नहीं जाओगे तब तक आप मनुष्य ही नहीं बन सकते, पशु ही रह जाते हो। आकार मनुष्य का है लेकिन मनुष्य नहीं है। डायोजनिस, एक ग्रीस का एक फिलोसोफर, दोपहर के धूप में जलता हुआ लालटेन लेकर बाजार में आया। लोग पूछा क्या ढूंढ रहे हो? वो कहता है मैं मनुष्य को ढूंढ रहा हूं। पढ़ते पढ़ते पागल हो गए होंगे ऐसे लोग सोचते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कुछ इसमें अर्थ होगा, मतलब हो सकता है। तब वो कहता है लोग बाजार में नहीं दिख रहे हैं क्या आपको? लालटेन लेकर दोपहर के धूप में क्यों ऐसे ढूंढ रहे हो मनुष्य को बाजार में? तब वो कहता है आई एम इन सर्च ऑफ नन विद कैपिटल एम। मैं मनुष्यत्व जिसके अंदर है, मानवता जिसके अंदर है, ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं पा रहा हूं। आकार मनुष्य का है, मनुष्यत्व है ही नहीं। अभी ऐसा ही चल रहा है। एको हम बहुश्याम, ब्रह्मा जी ने मनुष्य का सृजन करने से पहले उसके मन में एक आकांक्षा जगी। उस आकांक्षा का भाव शब्द रूप धारण किया, वही मंत्र का रूप धारण किया। बड़े व्यक्ति जब बोलते हैं, तपस्वी लोग जब बोलते हैं, वह शब्द मंत्र बन जाते हैं, क्योंकि अनुभूति के आधार पर निकले हुए शब्द होते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी के मुख से जो भाव निकला, एको हम बहुश्यामा, मैं अकेला हूं, मैं अनेक बनना चाहता हूं। यानी ये जो सृजन कार्य ब्रह्मा जी ने किया, वो सभी एक ही तत्व का अनेक रूप है। यानी सभी के अंदर खुद को देखो, भेद मत करो। यह भाव शिक्षा के माध्यम से विद्यालय के स्तर पर जब तक नहीं निर्माण हो सकता, तब तक मनुष्य बनना असंभव है। इसीलिए मनुष्य निर्माण के लिए विद्यालयों का काम चलना चाहिए। विद्या भारती इस विषय पर एक अच्छा आदर्श दुनिया के सामने रखा है, केवल भारत के सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने रखा है। इस मॉडल को आने वाले दिनों में दुनिया अनुसरण करनी होगी। विश्व गुरु बनने के लिए शिक्षा के बिना, भारतीय शिक्षा के बिना यह संभव नहीं है। गोंडवाना गया था मैं, महाराष्ट्र में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। ट्राइबल यूनिवर्सिटी नहीं है,
वहां के कुलगुरु जी के साथ बातचीत हो रही थी, मैं प्रसन्न हो गया, रोमांचित हो गया। हर दिन यूनिवर्सिटी के शिक्षक यूनिवर्सिटी के माध्यम से दिया हुआ लॉजिस्टिक व्यवस्था का उपयोग करते हुए बसेस में जंगल के बहुत रिमोट एरिया नमूने अलग अलग प्रकार के ऐसे वस्तुओं को तैयार करने का प्रशिक्षण यूनिवर्सिटी के शिक्षक उन बच्चों को देते हैं। केवल बच्चों को मात्र नहीं, उनके सभी माता पिताओं को अलग से क्लास ले लेते हैं, उनको भी आजीविका का माध्यम बताते हुए, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने का ऐसा वो बता रहे थे। मैंने उनको रोका, कुलगुरु जी को रोका मैंने, उनको मेन स्ट्रीम में हम ला रहे हैं, ऐसे उद्दंड भाषा का उपयोग हमको नहीं करना है, हम भटके हुए हैं, वो मेन स्ट्रीम है। मेन स्ट्रीम में वो है, बाकी हम सभी भटके हुए हैं। गो बैक टू द नेचर। वी आर बिकमिंग अननेचुरल डे बाय डे। We are becoming unnatural. We are doing unnatural. We are thinking unnatural. We are not living with nature. So we are becoming, we are facing so many diseases. रोग क्यों आता है? अननेचुरल होने से ही रोग आता है। जो खाना चाहिए वो नहीं खाते, कितना खाना चाहिए उतना नहीं खाते, कहाँ खाना चाहिए वो वहां नहीं खाते, जिसने बनाया हुआ खाना चाहिए उसने बनाया हुआ नहीं खाते, जिस भाव से बनाया हुआ खाना चाहिए उस भाव से बनाया हुआ खाना नहीं खाते। इसके कारण रोग आते। शारीरिक रोग मात्र नहीं, मानसिक बौद्धिक रोग से पीड़ित लोग भी अपने साथ हैं। इसके कारण भटके हुए हम हैं, वो नहीं है, वो मेन स्ट्रीम में। Who are living with the nature, they are mainstream. We are moved away. We are moving away from the nature. So we are becoming unnatural. इसीलिए उसके परिणाम स्वरूप वो इसके लिए तनख्वाह नहीं दिया जाता। शिक्षकों को रेन्यूमरेशन, एक्स्ट्रा रेन्यूमरेशन नहीं दिया जाता। वो हर दिन घर पहुंचते हैं 9:30 बजे तक। सुबह आते, शाम को यूनिवर्सिटी में पढ़ाना समाप्त करते हैं, बाद में जंगल जाते हैं, बाद में घर जाते हैं। तो रोज का है। सप्ताह में 1 दिन 2 दिन मात्र परिवार के साथ रहते हैं। कितना बड़ा परिवर्तन। इसके कारण पूरा जंगल के लोग, ये यूनिवर्सिटी अपना इसे सोच रहे हैं, वो स्वयं चल के आते हैं यूनिवर्सिटियों में। जो भी आजकल देखिए समाज में जो भी समस्याएं होती है, वो समस्याओं का समाधान के विश्वविद्यालय के हर शिक्षक विद्यालय जाना चाहिए। करने के लिए बहुत कुछ है, केवल जाएंगे ना, उससे ही उन लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा, बच्चों का विश्वास बढ़ जाएगा। इस कार्यक्रम में इतने बच्चे बैठे हैं, यही उनके लिए सौभाग्य का विषय है, उनका गर्व का विषय है। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में, राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिए, इतने बड़े बड़े लोगों से मिलने का अवसर हमें मिला। यही एकमात्र गर्व का विषय हो सकता है। इसीलिए प्रोफेसर सभी जाना चाहिए। वहां क्या करना चाहिए? वहां पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना मात्र नहीं, अभी क्लासरूम से साइंटिस्ट निर्माण नहीं हो सकते, क्लासरूम से एक इंजीनियर नहीं निर्माण हो सकता। क्लासरूम से बाहर आना चाहिए। क्लासरूम केवल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए सीमित रखना है, बाकी सभी 75% शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्लासरूम से बाहर आना पड़ता है। करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में, असेसमेंट के बारे में, पेडागोजी के बारे में। अभी पेडागोजी यानी शिक्षकों को सिखाना नहीं है, वो फैसिलिटेटर के रूप में काम करना है। फैसिलिटेटर के काम करना है, यानी अंदर छुपा हुआ ज्ञान को हर बच्चा बाहर निकालने के लिए केवल मददगार के रूप में काम करना पड़ता है। ऐसे करने के लिए जो
विद्यालय के शिक्षक हैं, उनके साथ मिलकर चर्चा करते हुए मैं भी सीखता हूं। मुझे जो जानकारी है वो प्रदान करता भी हूं। ऐसे सोचते हुए जाना है। मैं बड़ा हूं, विद्यालय के शिक्षक छोटे हैं, ऐसे सोचते हुए नहीं जाना है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। अहंकार ही इसमें नहीं है। गुरु और शिष्य दोनों बैठे हैं, गुरु कहता है, दोनों इस मंत्र को उच्चारण करते हैं। हम दोनों साथ साथ चलेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, हमारा भरण पोषण साथ साथ हो जाए। तेजस्वी नावधीतमस्तु, हम दोनों साथ साथ तेजस्वी बने। इसमें मैं बड़ा हूं, गुरु आप छोटे हो शिष्य, ऐसा भाव बिल्कुल नहीं है। अंत में एक बात कह के मैं समाप्त कर देता हूं। अपने देश में कोई अपने आप को गुरु के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है, घोषणा भी नहीं किया है। क्यों नहीं किया? उसके मन में मैं गुरु हूं ऐसे भाव ही नहीं है। जो मनुष्य जीवन के अंतिम क्षण तक हर पल हर क्षण सीखने के लिए तत्पर है, वही गुरु बनने के लिए योग्य बन जाता है। उसी के अंदर गुरुत्व का लक्षण सामने वालों को दिखता है। ऐसे व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार करता है, तब वो इसके मन में गुरु बन जाता है। वो स्वयं गुरु के रूप में घोषणा नहीं करता। ये गुरुत्व का विकास का विशेष चिंतन भारत का है। दुनिया में कहीं पर आपको ये चिंतन नहीं मिल सकता। इस अर्थ से गुरु बनते हुए, गुरुत्व का विकास करते हुए, विद्यालय और विश्वविद्यालय, विद्यालय और महाविद्यालय ये साथ मिलकर काम करना चाहिए। कोई बड़े नहीं है, कोई छोटे नहीं है। यदि विद्यालय में परिवर्तन नहीं आता, विश्वविद्यालय में गुणवत्ता का विकास नहीं हो सकता। रिसर्च यूनिवर्सिटी में नहीं, विद्यालयों में होना चाहिए। बच्चों के अंदर रिसर्च करने की मानसिकता ईश्वर ने जन्म से दिया है। प्रश्न पूछता है, वो 100 प्रकार के प्रश्न पूछता है, उत्तर ढूंढना ही रिसर्च है। इसीलिए विद्यालय के स्तर पर रिसर्च की गुणवत्ता विकास करने के लिए प्रयास करना ये विश्वविद्यालय का कर्तव्य है। प्रेम से अपने बच्चे इसे समझकर वहां बैठते हुए काम करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले 15-20 वर्ष में हम जो चाह रहे हैं वह स्थिति निर्माण होगा। ये हम सभी मिलकर करेंगे। ऐसा भाव आप सभी के सामने प्रकट करते हुए आप शांति से इन विचारों को सुना, इसलिए आप सभी को बार बार प्रणाम करते हुए, पुनः पुनः प्रणाम करते हुए, सभी को मैं धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ।